ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों, आपकी जिंदगी कटी पतंग की तरह कभी इस डाल पे लटक रही है तो कभी उस डाल पे लटक रही है, कभी यहां लटक रही है तो कभी वहां लटक रही है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत ही अस्त व्यस्त और उलझन से आपके जीवन का दौर गुजर रहा है। आपके समय का जो चक्र है वह बहुत कठिनाई और संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। और एक बात यह सत्य है कि जब से शनि की 7.5 कुंभ राशि पर आई है, आपके जीवन का कोई ठिकाना नहीं और आपकी जिंदगी का विकास ही रुक गया है। मानो ऐसे कि सारी समस्याओं का पता किसी ने सिर्फ आपको दे दिया है। ऐसी ही आपके जीवन में समस्याएं और परेशानियां आ रही हैं, लगातार आपके पीछे पड़ी हुई हैं और आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि शनि की 7.5 के कारण अभी आपके जीवन में कितना और कष्ट मिलेगा, 7.5 कब तक चलेगी, शनिदेव आपको कब तक परेशान करेंगे, कब आपके जीवन में बेहतर स्थितियां बनेंगी। तो दोस्तों अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आज से ही आपके जीवन में बदलाव होगा और भगवान शनिदेव की कृपा भी अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से अंत तक आप लोग जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। और कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में सारी समस्याओं का जड़ 7.5 ही है। वैसे कहने को तो इस समयावधि में शनिदेव आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और शशि नामक राजयोग बनाकर बैठे हैं, लेकिन उस राजयोग का आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। राशिफल के माध्यम से भी आपको बहुत अच्छी जानकारी बताई जाती है। ग्रहों की स्थितियां आपके लिए बेहद अनुकूल होती हैं और शुभ स्थितियों का निर्माण करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जीवन में बताए गए राशिफल के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होते और कहीं न कहीं संघर्ष और चुनौतियां ही बढ़ जाती हैं। जिन क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होना है, जिन क्षेत्रों में आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे, उन क्षेत्रों में ही समस्याएं आ जाती हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि छोटे छोटे कार्य आपके बिगड़ जा रहे हैं। पूरी मेहनत करने के बावजूद, अपना पैसा रुपया धन सब कुछ लगाने के बावजूद, तन मन समर्पित करने के बावजूद भी आपके काम असफल ही हो जाते हैं और बहुत परेशानियां और उलझनों में आपका जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। और यूं देखें कि जैसे कहते हैं धीरे धीरे करके जिंदगी आगे बढ़ती है बेहतर की ओर, आपकी जिंदगी इस 7.5 के दरमियान धीरे धीरे करके फंसती चली जा रही है और आप लोग परेशान ही होते चले जा रहे हैं। ऐसा कुछ समय आपके जीवन में चल रहा है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के राशि स्वामी हैं और शनि की सबसे प्रिय राशि है कुंभ राशि, लेकिन फिर भी आपके साथ 7.5 के दरमियान ऐसा क्यों हो रहा है? जब शनिदेव की विशेष दृष्टि आपके ऊपर है तो फिर आपको बेहतर परिणाम आखिर क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं? शुभ स्थितियों का निर्माण होने के बावजूद, अच्छे राजयोगों का निर्माण होने के बावजूद भी आप लोग क्यों बेहतर रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? तो दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा विचार किया कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है? दोस्तों इसके कुछ वजह हैं, इसके कुछ कारण हैं और आपको बता दें कि जन्म पत्रिका हर क्यों बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। दोस्तों जन्म पत्रिका सब कोई आपको बता देते हैं कि आपके राशि में ऐसा है, शुभ परिणाम ऐसे मिलेंगे, ये राशिफल के माध्यम से आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों जीवन में कर्मों का विशेष प्रभाव होता है। कर्म के माध्यम से ही हमारे जन्म सुधरते हैं। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपका निश्चित रूप से समय बेहतर होगा, और अगर आपको जीवन में बुरे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या फिर आपके द्वारा कहीं पूर्व समयावधि में गलती हो गई है, कुछ कर्म बिगड़ गए हैं, तो दोस्तों इसके कारण जीवन में नकारात्मक स्थितियां बनती हैं। लेकिन हो सकता है कि आपने अपने जीवन में कोई भी गलत काम ना किया हो, कोई भी आपके कर्म खराब ना हो, फिर भी आपको क्यों बुरे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों आज हम संपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए, बेहतर और अच्छी स्थितियों का निर्माण करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि आपके घर में सिलेंडर है और चूल्हा है,
लेकिन अगर आप रेगुलेटर से स्विच को ऑन ना करें तो सिलेंडर आपके गैस चूल्हे तक नहीं पहुंचेगी और आप उस चूल्हे में कभी आग नहीं लगेगी। इसलिए स्विच को ऑन करना पड़ता है, तभी जाकर आप अपने भोजन में, अपने घर में भोजन बना पाते हैं और बेहतर जो है अपने सिलेंडर को, अपने चूल्हे में आग लगा पाते हैं। तो दोस्तों यहां पर कहने का मतलब यह है कि आपको अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सिलेंडर की स्विच को जिस प्रकार से ऑन करना पड़ता है, तभी आपका खाना बनता है, तभी आपके चूल्हे में आग लगती है, वैसे ही आपके जीवन में भी बेहतर और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए उपाय रूपी स्विच को अपने जीवन में ऑन करना पड़ेगा। जब तक दोस्तों आप लोग उपाय नहीं करेंगे तब तक उसका अच्छा परिणाम, बेहतर परिणाम आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए उपायों को जरूर करना चाहिए। और अगर आप शनिदेव के प्रभाव से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, यदि आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट, तकलीफें और समस्याएं चल रही हैं, बार बार उलझने चल रही हैं, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक दिन सूर्योदय की समयावधि में उठकर स्नान ध्यान करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगेंगे, हनुमान जी की शरण में चले जाएंगे, तो विघ्न संकट मोचन भगवान बजरंग बली की कृपा से आपके सारे संकट, दुख, तकलीफें दूर होंगी और बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये रहा सामान्य उपाय। आइए अब चर्चा करते हैं कि साढ़े साथी के कारण आपके जीवन में कैसी स्थितियां बनी हैं और आगे आने वाली समयावधि में कैसे परिणाम प्राप्त होंगे और कब मिलेगा आपको साढ़े साथी से छुटकारा। शनिदेव आखिर अभी कब तक आपके जीवन में प्रभाव बनाए रखेंगे, कब तक आपको परेशान करेंगे। तो देखिए, शनिदेव की साढ़े साथी की शुरुआत 25 जनवरी 2020 से हुई है और हम आपको बता दें कि साढ़े साथी के शुरुआत के बाद कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में जैसे कि परिस्थितियां, संकट के कोई बादल आपके जीवन में छा गए हों, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी हैं। और उन स्थितियों में हम आपको बता दें कि जैसे आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थितियां बनी, आपका जो वैवाहिक जीवन था उसमें वाद विवाद होने लगे, साढ़े साथी के बाद आपके जीवन में चुनौतियां आना शुरू हो गई, एक दूसरे से अलगाव, खींचातानी की स्थिति साढ़े साथी की प्रथम समयावधि में, शुरुआत समयावधि में बनने लगी। इसके साथ स्थान परिवर्तन के योग बने। जी हां, नौकरी और व्यवसाय, नौकरी आपके हाथ से चली गई, साढ़े साथी की समयावधि में नौकरी आपके हाथ से चली गई है और व्यापार में भी आपको घाटा होने लगा, व्यापार भी आपका मंदा चलने लगा, जिसके कारण स्थान परिवर्तन के योग बने। नौकरी आपके हाथ से जाने के कारण आप अपने स्थान में भी आपके बदलाव हो गया। पारिवारिक स्थिति क्लेशपूर्ण रही। साढ़े साथी की जब से शुरुआत हुई आपके जीवन में, पिछले समयावधि से ही, लगभग 3.5-4 साल के पूर्व समयावधि से ही आप लोग इस समस्याओं से घिरने लगे हैं। और बता दें कि पारिवारिक जीवन आपका अस्त व्यस्त हो गया, आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया। जी हां, पिछले समयावधि में आपके ऊपर बड़ा कर्जा भी चढ़ गया और जिसको अभी तक आप आज तक चुका नहीं पाए हैं। इसके साथ हम आपको बता दें, खुद का धन संपत्ति जो आपने बचत करके रखा था वह भी धीरे धीरे करके चला गया, नौकरी चली गई, पैसा चला गया। इसके साथ संतान से भी कष्ट मिला, संतान भी आपकी बात नहीं सुनती, संतान पक्ष से भी आपको बहुत कष्ट मिला, बहुत दुख हुआ। इसके साथ लव लाइफ भी खराब रही और गलत फहमियों के कारण तनाव और मुश्किल में आप फंसते चले गए। जैसे मैंने कहा, कड़ी दर कड़ी आपके जीवन में समस्या में आप लोग उलझते ही चले गए। और दोस्तों, मुश्किल समय में अच्छा रास्ता दिखाने वाला भी आपको कोई नहीं मिला। मुश्किल समय में आप क्या डिसीजन लें वो भी आपको कोई बताया नहीं, किसी ने आपको आपका मार्गदर्शन नहीं किया, इसलिए आपने जो भी निर्णय लिया वो आपके गलत हुए। आपका निवेश किसी ऐसे कार्य में हुआ जहां से आपको कोई मुनाफा नहीं मिला, बिजनेस व्यापार में आपको नुकसान हुआ। जिन क्षेत्रों में आपने प्रयास किया वहां से आपको पिछले समयावधि में असफलता ही हाथ लगी है। इसके साथ हम आपको बता दें कि खुद का अपमान भी आपको बहुत सहना पड़ा है और लोगों के मध्य जो है बदनामी भी आपकी हुई है। इसके साथ आपको बता दें कि नौबत ऐसी आ गई कि दाल रोटी का समय आ गया। जी हां, बस जिंदगी धीरे धीरे करके चल ही रही है। अभी आप अपने जीवन को उठाकर देख लीजिए, पूर्व समयावधि में आपकी जिंदगी बस कट ही रही है, कट ही रही थी और बस
यूं कहें कि दाल रोटी बस चल रहा है, भगवान की कृपा से धीरे धीरे करके गाड़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन कोई अच्छा परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा था। कई तरीके के आप उलझनों से, झंझावात और परेशानियों से घिरते चले। और दोस्तों ये 7.5 की शुरुआत समयावधि में आपको परिणाम देखने को मिले थे। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, या फिर कमेंट में जाकर आप अपनी सच्ची घटना आप हमें दिल से बता सकते हैं। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और इस वीडियो में आने वाले प्रत्येक कमेंट को हम लाइक भी अवश्य करेंगे। तो दोस्तों आप अपने जीवन की परेशानियों को अवश्य बताएं, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ। और इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि 7.5 की जो समयावधि है कभी भी शुभ फलदायी नहीं होती, लेकिन हम आपको बता दें कि 7.5 की ही समयावधि में कुछ लोग आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, कुछ लोग बहुत तरक्की करते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जो कि आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि वो कुंभ राशि के ही लोग होंगे जो कि 7.5 में ही काफी आगे बढ़ रहे हैं, काफी बेहतर परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आती है बात कर्मों की, जिनके कर्म अच्छे रहते हैं और इसके साथ ही कुंडली में जिनकी ग्रही स्थितियां बेहतर होती हैं, शनि की अच्छी कृपा, अच्छी पोजीशन होती है, और उसके साथ जो लोग उपाय भी करके पहले से ही बैठे रहते हैं, तो दोस्तों उनको 7.5 के समयावधि में बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं, वो आसमान की बुलंदियों को भी छूते हैं। और दोस्तों शनि ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि अगर किसी को देने पे आ जाए तो इतना सब कुछ देते हैं कि उसका संपूर्ण जीवन मालामाल और खुशहाल हो जाता है। लेकिन अगर शनिदेव की दृष्टि बुरी पड़ जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है और सब कुछ समाप्त होने में समय नहीं लगता, बहुत जल्दी सब खत्म हो जाता है। तो ये है शनिदेव। और दोस्तों ऐसी ही स्थितियां अगर आपके जीवन में चल रही हैं और आप भी अपने जीवन में शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको भी कुछ ना कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ उपाय भी जरूर करने होंगे। आइए चर्चा करते हैं कि अब आगे आने वाली समयावधि में शनिदेव के कारण कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियां बनेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके जीवन में पूर्व समयावधि में 7.5 के दरमियान ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके कारण आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी हां, सबसे पहले आपका बुरा समय आने पर जिन लोगों के ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था उनका साथ छूट गया। तो दोस्तों सबसे पहला, किसी से उम्मीद ना रखें। वही व्यक्ति आपको धोखा देगा जिसके ऊपर आपने भरोसा किया है, वही व्यक्ति आपको चीट करेगा जिसको आप अपना मानते हैं, जिसको आप अपने पास बुलाकर बैठाए हैं। और दोस्तों ये ऐसा हुआ है आपके साथ, पिछले समयावधि में आपके साथ ऐसा हुआ है। तो दोस्तों आपने अपने और पराये की पहचान तो पूर्व समयावधि में कर ली है, और उस बात का ध्यान रखकर कठिनाई और समस्याओं के समयावधि में, चुनौतियों में, संघर्ष में कोई साथ नहीं होता, और ये बात आपको एहसास हो चुकी है। तो इसलिए अब इस बात को आप अपने जीवन में बैठा लें कि आपको जो करना है अकेले ही करना है, और तभी जाकर आप अच्छे परिणाम को भी प्राप्त कर पाएंगे। आइए चर्चा करते हैं कि आगे आने वाली समयावधि में आपको कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, फिर आपको उपाय बताएंगे। देखिए आगे आने वाली समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों आपको बता दें कि सबसे पहले तो भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर होगी। बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ आपने झेल लिया है और बहुत बुरे प्रभाव को आपने देख लिया 7.5 की समयावधि में। अब भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होने जा रही है, और भगवान शनिदेव की कृपा से आने वाली समयावधि में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे पहले आपकी कर्ज से मुक्ति होगी। जी हां दोस्तों, कर्ज के कारण ही आपका जीवन में अपमान हुआ है। हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समयावधि में भगवान शनिदेव की कृपा से आपके कर्ज से मुक्ति होगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। जीवन में आपके नया रास्ता मिलेगा। जी हां, आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में एक अच्छा और नया रास्ता मिलेगा शनिदेव की कृपा से। इसी के साथ दूसरा, विदेश जाने में जो आपको समस्याएं हो रही थी, या विदेश से धन लाभ प्राप्त करने में जो आपको समस्याएं हो रही थी, इस समयावधि में अब आपको ऐसे अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों पिछले समयावधि में पारिवारिक सपोर्ट के ना मिलने के कारण आपके नौकरी में भी अच्छी स्थिति नहीं रही है। नौकरी को लेकर भी कई तरीके की आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब स्थितियां अच्छी होंगी। आप अपना सेटलमेंट बाहर बना सकते हैं, पारिवारिक उलझनें समाप्त होंगी और आपको नौकरी और बिजनेस में तरक्की के मामले आपके सामने आएंगे, यानी बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसी के साथ अगर कोई केस मुकदमा आपके जीवन में चल रहा था, अब वह भी समाप्त होगा। इसके साथ परिवार से अलग अलग चीजों में आप जो है
एक दूसरे से मिलते हुए नजर आएंगे, आपसी पारिवारिक एकता बढ़ती हुई नजर आएगी, आपके हाथ में सफलता ही आपके हाथ लगेगी और दोस्तों कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके संबंध रिलेशन भी अच्छे होंगे। इसी के साथ दोस्तों जो आपकी अभी तक बदनामी हो चुकी है, जो आपको लोग बाग महत्व नहीं देते, जो आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते थे बदनामी के कारण से, तो दोस्तों अब वह बदनामी भी कहीं ना कहीं उनसे मुक्ति मिलेगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप हर एक क्षेत्र में अच्छा परिणाम और अपना वर्चस्व बना पाएंगे। व्यापार और नौकरी में अच्छी खासी ग्रोथ होगी। पिता का सपोर्ट भी आपको इस समयावधि में मिलेगा। पैतृक संपत्ति के प्राप्ति के पूर्ण योग आगे आने वाली समयावधि में बन रहे हैं और इसी के साथ स्थान परिवर्तन से भी आपको लाभ होगा। आपके जीवन में यात्राएं भी होंगी और निश्चित रूप से यात्रा के क्षेत्र में आपको जबरदस्त परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं जो कुंभ राशि की महिलाएं हैं, आपको बता दें कि आपके कॉन्फिडेंस में, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। भगवान शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। आप स्वतंत्र होंगी। जिस प्रकार से आप अपनी जिंदगी में जीना चाहती हैं, जिस प्रकार से आप अपने जीवन में आपने सोच रखा था, वैसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपकी सोची हुई मन की इच्छाएं पूरी होंगी। आपका कॉन्फिडेंस स्तर, आपके इच्छा शक्ति और जीवन शक्ति में भी जो है वृद्धि होगी। इसके साथ हम आपको बता दें, आप लोग कुंभ राशि की महिलाएं खुद की संपत्ति किसी न किसी वजह से अगर जो आपकी चली गई थी वो आपको वापस मिलेगी और आप खुद की संपत्ति बना पाने में सफल होंगे। किन्हीं माध्यमों से आपके जीवन में संपत्ति के लाभ के योग भी बनेंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें, वैवाहिक जीवन में आपको बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा और इसके साथ ही ससुराल में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ससुराल पक्ष वालों से आपका प्रेम और स्नेह जरूर बढ़ेगा। इसी के साथ दोस्तों जो महिलाएं हैं, आपको बता दें कुंभ राशि की जो महिलाएं हैं, आपको संतान सुख की भी प्राप्ति जरूर होगी। तो दोस्तों आपके जीवन में भगवान शनिदेव की कृपा से आगे आने वाले समयावधि में 7.5 के दरमियान ही ये सारे शुभ और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और अच्छी खासी तरक्की के पूर्ण योग दिखाई देंगे। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 7.5 आपके जीवन में 2027 तक चलेगी। तो दोस्तों 7.5 अभी आपके ऊपर है, लेकिन भगवान शनिदेव की कृपा से 7.5 में आप अच्छे और बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा ऐसे ही बनी रहे, तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिख दें। और इसके साथ उपाय के तौर पर अगर हम बात करें, भगवान शनिदेव की बेहतर कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करने के लिए आपको शिव जी, हनुमान जी, लक्ष्मी माता जी की हृदय से पूजा करनी चाहिए। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, छाया दान आपको जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको बता दें, कभी भी किसी भी प्रकार के बेजुबान जानवर को ना सताएं और उनके खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो वो जैसे हैं चलने दें। किसी भी बेजुबान को मारे नहीं, सताए नहीं। इसके साथ आपको बता दें, घर की महिला वर्ग के सभी लोगों का सम्मान करें, घर की महिलाओं का सम्मान करें। और इसके साथ ही दोस्तों 2 चीजों से आपको बचना है अगर आप बुरे प्रभावों से बचना चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता हैं और न्याय के देवता हैं। तो दोस्तों अपने कर्मों पर 2 सुधार आपको करना होगा। किसी की चुगली करने से आप बचें और झूठ बिल्कुल भी ना बोलें। जो भी करना है सच्चे दिल से करें, ईमानदारी से करें। तो दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेते हैं और इन उपायों को करते हैं तो आपको जबरदस्त परिणाम जरूर प्राप्त होंगे, बेहतर स्थितियां बनेंगी। कोशिश करें प्रत्येक शनिवार के दिन शाम के समयावधि में शनिदेव के मंदिर में जाएं और बगल से, दूर से ही बगल से भगवान शनिदेव के दर्शन कर लें और शनि मंदिर में आसपास कहीं जो है सरसों का तेल चढ़ा दें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे आप बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मन की शांति के लिए आपको प्रत्येक दिन आधे घंटे व्यायाम करना चाहिए। कुछ शरीर से जो है कसरत, कुश्ती जरूर करनी चाहिए और इसके साथ 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करना आपके लिए अति उत्तम होगा। तो दोस्तों इन सब चीजों को करके आप अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान शनिदेव की विशेष आशीर्वाद और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इन उपायों को जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ जो भी आप अपने दिल की बात कमेंट में कर सकते हैं, जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, कोई सवाल है, आप कमेंट में जरूर पूछिए। इसी के साथ हम आपको जवाब भी देंगे। हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।